होते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी माध्यिका पर। तो ये है माध्यिका। माध्यिका का जो फर्स्ट टाइप है उसे देखते हैं। 7, 5, 3, 6, 2, 9, 1 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें इन सभी संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना होता है। आरोही क्रम क्या होता है? छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाना आरोही क्रम होता है। तो सबसे पहले हम इन सभी संख्याओं को आरोही क्रम में लिखते हैं। तो सबसे पहले आएगा हमारा 1, फिर आएगा 2, 3, फिर आएगा 5, 6, 7 और 9। इन सबको हमने क्या करा? आरोही क्रम में लिख लिया। इन आरोही क्रम में लिखने के बाद जो बीचों बीच होता है, मध्य में होता है, वही हमारा माध्यिका होता है। तो ये कुल जो है वो 7 संख्या है। इसमें से 3 शुरू में है और 3 लास्ट में है। तो जो हमारा बीचों बीच है वही हमारा माध्य हुआ। तो हमारा माध्य जो है वो 5 हुआ। यही हमारा आंसर है इस सवाल का। पहले क्या करना है आपको? माध्यिका निकालने के लिए जो भी संख्या दी हुई है उन्हें आरोही क्रम में लिखना है। उसके बाद जो बीचों बीच संख्या है वही हमारा माध्यिका होगा। अब देखिए सेकंड टाइप में आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सेकंड टाइप है हमारा 29, 27, 32, 23, 18, 18, 32, 31, 28, 15, 35, 30 का माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है? हमने बताया है आपको कि सबसे पहले हमें इन सब संख्याओं को क्या करना है? आरोही क्रम में लिखना है। तो चलिए हम पहले सबसे पहले आरोही क्रम में लिखते हैं। 15, 18, 18, 23, 27, 28, फिर आएगा 29, 30, 31, 32, फिर से 32 और 35। अब हमें क्या करना है? जो भी हमारे बीचों बीच संख्या होती है, तो हमने इधर से 5 संख्या ली, लास्ट से भी हमने क्या करा? 5 संख्या ली। तो हमारे पास 2 संख्या शेष बची है, एक संख्या नहीं बची है। अगर एक संख्या बचती तो हमारा वो ही माध्य होता है, पर यहाँ पर हमारे पास 28 और 29 2 संख्या बची हुई है। तो इसका माध्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? 28 प्लस 29 करते हैं और 2 का भाग देते हैं। अब 28 और 29 को जोड़ने पर यह होता है 57 और 2 से भाग देते हैं तो ये कटता है 28.5। तो यही हमारा माध्यिका हुआ है 28.5। सेकेंड टाइप का हमारा जो आंसर है वो 28.5 है। इस तरीके से आप सेकेंड टाइप को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं हमारे थर्ड टाइप पर। हमारा जो थर्ड टाइप है उसे देखते हैं। थर्ड टाइप क्या बोल रहा है? आरोही क्रम में व्यवस्थित प्रक्षणों के एक सेट 11, 12, 14, 15 x प्लस का 1, x प्लस का 3, 20, 25, 27 की माध्यिका 17 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमें माध्यिका नहीं निकालना है, माध्यिका दिया हुआ है 17 हमारा। इसमें हमें x का मान निकालना है। तो जैसे हम माध्यिका सॉल्व करते हैं पहले हम उस तरीके से लिख लेते हैं। तो माध्यिका सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है? आरोही क्रम में लिखना है। तो चलिए हम पहले आरोही क्रम में लिख लेते हैं इन संख्याओं को। वैसे तो ये आरोही क्रम में ही लिखा हुआ है, बट हम एक बार इसे उतार लेते हैं। पहले हमें सबसे पहले आरोही क्रम में लिखना है, तो हमने आरोही क्रम में लिख दिया है। उसके बाद क्या करना है? हमें बीचों बीच संख्या देखना है कौन सी है। तो 4 संख्या हमने इधर से छोड़ी, 4 संख्या हमने इधर से छोड़ी। जो हमारी बीचों बीच संख्या है वो x प्लस का 1 है। बीचों बीच संख्या जो है हमारी x प्लस की 1 है। अब हमें क्या करना है? ये हमारी माध्यिका है, अभी निकला नहीं है, ये हमारी माध्यिका है। बराबर माध्यिका हमें दिया हुआ है 17। हमें x का मान निकालना है। तो ये भी हमारी माध्यिका ही हुई है और माध्यिका दिया हुआ है 17, इसलिए x प्लस का 1 बराबर 17। दोनों बराबर हैं, दोनों माध्यिका माध्यिका है, इसलिए दोनों बराबर होगा। अब हम x को यहीं रखते हैं और 17 के पास किसको भेज देते हैं? इस 1 को। तो 1 अभी प्लस का है, बराबर के इस साइड जाता है तो ये माइनस का हो जाता है। और x का मान जो है हमारा 17 में से 1 जाता है तो 16। तो यही x का मान हुआ है। इस तरीके से आप तीसरा टाइप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था माध्यिका का थर्ड टाइप।
जो आपको समझ में आ रहा होगा। आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, आपको अच्छे अच्छे टाइप देखने को मिलेंगे जो परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलते हैं हमारे फोर्थ टाइप पर। तो ये है हमारा फोर्थ टाइप, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए, जिसमें हमारा पद जो है वो x जो है वो दिया हुआ 3, 4, 5, 8, 10, 12 और हमारी बारंबारता जिसे f से प्रदर्शित करते हैं वो 2, 1, 3, 4, 2, 3। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें संचय आवृत्ति निकालना है। इसमें इस टाइप के सवाल में हमें क्या करना पड़ता है, संचय आवृत्ति निकालते हैं। तो संचय आवृत्ति कैसे निकालते हैं हम, जो बारंबारता का शुरू वाले जो संख्या है 2, इसको हमें लिखना है 2। अब उसके बाद में इस दो में हमें क्या करना है, बारंबारता का जो सेकंड वाली जो संख्या है उसको जोड़ना है। तो 2 में 1 जोड़ते हैं तो क्या आता है 3। इस 3 में इस 3 को जोड़ते हैं तो आता है 6। इस 6 में ये 4 को जोड़ते हैं तो आता है 10। इस 10 में ये 2 को जोड़ते हैं तो आता है 12 और इस 12 में 3 जोड़ते हैं तो आता है 15। ये जो टाइप है वो थोड़ा अलग है, तो हम उसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो हमारी जो संचय आवृत्ति की कुल संख्या कितनी है, 15 है। तो हमारी 15 संख्या, अब इसको क्या करते हैं, इस संख्या का हम आधा करेंगे। तो n/2 मतलब जो संख्या निकली है इसका आधा करेंगे। तो हम 15 का आधा करते हैं तो क्या आता है 7.5। अब ये जो 7.5 निकला है वो हमें संचय आवृत्ति में देखना है कि वो कहाँ पर होगा। 7.5 हमारा कहाँ पर होगा, तो 2 के पास भी नहीं होगा, 3 के पास भी नहीं होगा, 6 के पास भी नहीं होगा क्योंकि 6 छोटा है, 7.5 हमारा बड़ा है। तो वो कहीं ना कहीं इस 10 के पास में होगा। कहाँ पर होगा, इस 10 के पास में। अब ये देखना है कि ये 10 पद में कहाँ पर है। तो ये जो 10 है वो पद में 8 के पास है। तो कितने पद हैं हमारे, तो 8 पद हैं। 7.5 के कितने पद हैं हमारे पास, 8 है। तो इसका आंसर जो है वो 8 होगा। इस तरीके से आप माध्यिका के आंकड़ों को सॉल्व कर सकते हैं, इस टाइप के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं, आपने क्या करा, संचय आवृत्ति की कुल संख्या कितनी है 15, उसका आधा करा आपने तो 7.5। अब आपको देखना है कि इस संचय आवृत्ति में 7.5 किसके पास हो सकता है, कहाँ पर होगा। तो वो 7.5 जो है वो 10 के पास है और 10 के पास है तो 10 कौन से पद पे आता है, तो 10 जो है वो 8वें पद पर आता है। तो जो हमारा आंसर है वो 8 हुआ। इस तरीके से आप चौथा टाइप को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे 5वें टाइप पर। 5वें टाइप पर देखते हैं क्या है, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। हमें इस टाइप से सवाल दिया होगा, यह है वर्ग अंतराल वाले सवाल। इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक सूत्र की जरूरत होती है। तो यह है वर्ग अंतराल और बारंबारता। अब क्या करते हैं हम इसमें, ये जो बारंबारता है वो हम f से प्रदर्शित करते हैं। जो वर्ग अंतराल है वो 10, 15, 15, 20, 20, 25, 20, 25 और 25, 30। यहाँ गलत लिखा गया, यह है 25, 30, 30 से 35 और 35 से 40। अब इसके लिए हमें क्या करना है, संचय आवृत्ति निकालना है। तो पहले हम हमारे संचय आवृत्ति निकालते हैं। संचय आवृत्ति, अब इसको कैसे निकालता है हमने आपको बताया है कि शुरू वाली संख्या को वैसे ही लिखना है, 5 को वैसे ही लिख देंगे। 5 में 6 जोड़ते हैं 11, 11 में 10 जोड़ते हैं तो 21, 21 में 15 जोड़ते हैं तो 36 और 36 में 9 जोड़ते हैं हम तो 45 और 45 में 5 जोड़ते हैं तो 50। अब हमने बताया था जो संचय आवृत्ति जो संख्या निकली है लास्ट की क्या है 50। 50 का हमको आधा करना है तो n/2, तो 50/2 इसका आधा करते हैं तो 25। अब ये जो 25 निकला है वो संचय आवृत्ति में कहाँ पर होगा, तो 21 के पास तो नहीं होगा, ये 36 के आसपास होगा। तो ये 36 के आसपास होगा हमारा 25। तो आप माध्यिका निकालने के लिए एक माध्यिका निकालने के लिए एक सूत्र होता है, हम उसे लिख लेते हैं पहले। माध्यिका बराबर होता है L1 प्लस का L2 माइनस L1 अपॉन का F कोष्टक में n/2 माइनस का
सी। ये एक सूत्र होता है, इसमें हमें मान रखना है। अभी हम आपको सब बताएंगे कि ये L1 L2 क्या है, F क्या है, C क्या है। तो हमारा जो 25 निकला है वो कहाँ पर है, 36 के आसपास। तो 36 से जो ऊपर वाली संख्या है वही हमारा C होता है, संचय आवृत्ति। तो C का मान हमारा पता चल गया क्या है, 21 है। उसके बाद इस 36 के सामने जो है, 36 के सामने क्या है, 15, तो ये होगा हमारा F। तो F का मान निकला है 15। अब इस 15 के आगे जो भी वर्ग अंतराल है 25 और 30, तो ये 25 जो है हमारा L1 है और 30 जो है वो L2 है। तो L1 हो गया हमारा 25 और L2 हो गया हमारा 30। तो इस तरीके से हमारे सभी मान निकल गए हैं। अब हम इस सूत्र में रखकर आंसर ले आएंगे। तो पहले रख देते हैं, L1 क्या निकला हमारा 25 प्लस L2 निकला है 30 माइनस L1 निकला है 25 अपॉन F क्या निकला है, तो हमें बताया था F जो है हमारा 15 है, तो 15 लिख देते हैं। और N अपॉन का 2 हमने यहाँ से निकाल लिया था, N अपॉन का 2 क्या है 25, तो 25 माइनस C क्या निकला है, हमने बताया था जिसके पास में 25 है उससे एक ऊपर, एक स्टेप ऊपर C होता है, हमारे संचय आवृत्ति होता है, तो वो है 21। अब हमने इस सूत्र में सब मान रख दिए हैं, बस अब हमें सॉल्व करना है। तो 25 प्लस 30 में से 25 गया 5/15 गुणा 25 में से 21 जाता है तो 4 आ जाता है। अब हमें इस 25 को यहीं रखना है। 25 प्लस 5 और 20 का गुणा करवाते हैं तो 20 आता है, बटे में 5 आता है, बराबर। अब हमें कुछ नहीं, काट देना है। तो 20 और 15 को काटते हैं हम 5 से, तो 5 से 15 को काटते हैं 3 बार में, 20 को काटते हैं तो 4 बार में, तो ये आता है 25 प्लस का 4/3। अब 25 प्लस का 4/3 आता है, इस 3 का गुणा 25 में कर दो तो ये हो जाता है 75, और उसमें इस 4 को जोड़ना है और बटे में हमारा 3 एलसीएम रहता है। अब 75 में हम 4 जोड़ते हैं तो ये आता है 79/3। अब 3 से हम इस 79 को काटते हैं तो ये आता है 26.3। तो यही हमारा क्या हुआ है, माध्यिका हुआ है 26.3। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये टाइप थोड़ा टफ होता है, आप 2 बार इसकी प्रैक्टिस करिएगा। इस आपको कुछ नहीं करना है, बस इस सूत्र को याद रखना है, उसके बाद जो आपका सवाल है वो सॉल्व हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और इस तरीके के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।